जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। किसी ने प्रश्न किया है कि पूजा करते वक्त हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उनको दूर करने का क्या उपाय है। तो प्यारे भक्तों, अच्छा प्रश्न है। और तकरीबन जो शुरुआती साधक होते हैं उनके तो मन में गंदे विचार अक्सर आ ही जाते हैं। वो क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है शब्द मंथन, अगर आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। प्यारे भक्तों, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे आप बैठ के नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, उस समय अगर आपके मन में गंदे विचार आते, कोई भी विचार आता है, यानी कि मन चाहे इधर उधर भागता है, चाहे गंदे विचार आते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि उल्टे विचार आते हैं मन में, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा जो मन है वो मन एक तो पता नहीं कितने जन्मों से गंदा है, इसी जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से उसमें गंद भरा हुआ, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मलिन है और वो मन का मैल जमा हुआ है, इसी वजह से उसमें गंदे विचार आते हैं। दूसरा कारण ये है कि हम जो है ना इन बातों में ही लिप्त रहते हैं। सारे जीवन हम जिस तरफ जाते हैं, जैसे हमारी इंद्रियां जाती हैं तो हमारा मन उसी तरफ जाता है, और इंद्रियों को आदत है जो ये विषय भोग हैं ये उनको अच्छे लगते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ इंद्रियां जागी जाती हैं वहाँ मन भी जाता है। आदत पड़ी हुई है पता नहीं कितने जन्मों की संसार में लिप्त होने की, इन्हीं गंदी चीज़ों में लिप्त होने की। तो भगवान के भजन ध्यान में, पूजा में तो कभी आपने मन को लगाया नहीं, यानी ये मन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। ये सुधरेगा कैसे? देखो, जो चीज़ हम ज़्यादा करते हैं, दिन भर करते हैं या पूरी ज़िंदगी करते हैं, वही चीज़ बार बार याद आती है। और ये एक तरह से समझ लो कि ये काल का कार्य है, काल ही कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जो गंदगी भरी होती है वो काल के कारण ही भरती है। अब वो काल क्या करता है, जब आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो, ये नकारात्मक ऊर्जा भी आप इसको कह सकते हो, जब आप पूजा करो, भजन ध्यान करते हो, तो ये नकारात्मक ऊर्जा, ये जो काल है, ये अपना पूरा जोर जमाता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है कि मैं इसको अच्छी तरफ ना जाने दूं, यानी कि भजन ध्यान पूजा नहीं करने दो। क्योंकि अगर आपने भजन ध्यान और पूजा कर ली और वहाँ आपने मन लगा लिया तो फिर तो इसकी छुट्टी है बुरे कर्मों से, बुरे में ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये उसको रोक देगा सदा सदा के लिए। तो इससे बचने का उपाय एक ही है प्यारे भक्तों, जिसके भी मन में बुरे विचार आते हैं या मन इधर उधर जाता है, तो आप शुरुआत में नाम में यानी पूजा में अगर आपका मन भी नहीं लगता तो ज़बरदस्ती भगवान की पूजा करते रहें। थोड़े से दिनों के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, भजन ध्यान कर लेंगे, तो आपका मन स्वयं परिवर्तित होगा और गंदे विचार ना आने की बजाय इसमें अच्छे विचार आएंगे, भगवान की ही बातें आएंगी और आपका मन हटाने से भी हटेगा नहीं। अभी तो क्या करते हैं, जिनके मन में जितनी ज़्यादा गंदगी है, जितना ज़्यादा मैल है, उतने ही ज़्यादा गंदे विचार आते हैं। एक मिनट भी अगर आप पूजा करने बैठते हो तो तुरंत ये मन जो है इधर उधर भाग जाता है और इसमें गंदे विचार आते हैं, क्योंकि इसको आदत है वहाँ जाने की। अब इसको तुम डाइवर्ट कर दो, उधर से हटा के इधर लगा दो भगवान में, बस, और कुछ नहीं करना। वैसे तो ऐसे कहा जाता है, लिखा हुआ है शास्त्रों में कि इस मन को काबू में करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्यारे भक्तों, असंभव वैसे कुछ नहीं होता, अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। कृष्ण भगवान ने इस मन को काबू में करने का केवल और केवल अभ्यास ही तरीका बताया है। तो आप अभ्यास क्या करना है, संसार से हटाना है और भगवान में लगाना है, यानी नाम जप में, पूजा ध्यान भजन में जो भी आप करते हो, तो उसमें जितना ज़्यादा आप लगाओगे उतना ज़्यादा उधर से हटेगा और इधर लगेगा। काम बन गया हमारा। फिर जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा इधर लगने लगा, उधर का कम हुआ। अभी देखो, पापों में ये ज़्यादा लगा हुआ मन, बुरे कर्मों में ज़्यादा लगा, फिर जब ज़्यादा भगवान में लगेगा तो उसको
काल कह लो, नकारात्मक ऊर्जा कह लो, गंदगी कह लो, कुछ भी कह लो, वो कम हो जाएगी और ये बढ़ जाएगी। मतलब कि आपके कुसंस्कार घट जाएंगे और सुसंस्कार बढ़ जाएंगे। तो सुसंस्कार जिस वक्त बढ़े उस वक्त समझ लो इस मन को वहाँ लगना ही पड़ेगा प्यारे भक्तों। अब आप समझ गए होंगे। और इसके बाद कोई भी आपका प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में एनी टाइम पूछ सकते हो। हम आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।